आज के समय में हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के रूप में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। इस टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज़ है कि कई लोग आज भी इस टेक्नोलॉजी को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, पर इस पृथ्वी को पूरी तरह से जानना मुश्किल है। साथ ही धरती पर कई ऐसी रहस्यमय जगह हैं जिनका लॉजिक वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही 5 रहस्यमय जगहों के बारे में। नंबर 5, डेड सी। अगर आपको तैरना नहीं आता और फिर भी आप अगर गहरे पानी में कूद गए तो डूबना तय है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा समुद्र भी है जिसमें कोई नहीं डूबता, भले ही आपको तैरना आता हो या नहीं। अगर आप इस समुद्र में गिर भी गए तो आप डूबेंगे नहीं बल्कि तैरने लगेंगे। जी हाँ, यह अनोखा समुद्र जॉर्डन और इजराइल के बीच मौजूद है। पूरी दुनिया में इसे डेड सी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो सभी समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इस समुद्र का पानी इतना खारा है कि इसमें कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी इसमें जिंदा नहीं रह पाते। अगर इस समुद्र में आप किसी भी मछली को डाल देंगे तो वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगी। साइंटिस्ट के मुताबिक डेड सी के पानी में ब्रोमाइड, जिंक, सल्फर, पोटास, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह काफी खारा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी खारा है तो इसमें लोगों का ना डूबने से क्या मतलब। दरअसल डेड सी समुद्र तल से करीब 1388 फीट नीचे है। इसे धरती का सबसे निचला बिंदु माना जाता है। इसकी वजह से इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इस समुद्र में पानी का बहाव नीचे की ओर होता है। यही वजह है जब भी कोई शख्स इसमें उतरने की कोशिश करता है तो वह पानी की सतह पर तैरने लगता है। आप इसमें लेट भी जाएंगे तो भी आप डूबेंगे नहीं। साइंटिस्ट इसके खारे पानी को इंसानों के लिए बेहतर मानते हैं। उनका कहना है कि इसमें नहाने से त्वचा संबंधी कई तरह की बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी का इस्तेमाल करके कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, जिनकी मार्केट में भारी डिमांड है। आइलैंड ऑफ डोल, दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड आइलैंड। यह रहस्यमय जगह मेक्सिको से दक्षिण जोचिमिको कनाल के बीच ला इस्ला डे ला म्यूनकेस पर स्थित है। यहाँ आपको कई डरावनी गुड़िया पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देंगी। अक्सर यहाँ पर रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं, जिनका जिक्र इस जगह पर रहने वाले लोगों द्वारा सुना गया है। हालांकि ये आइलैंड अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। इस डरावनी जगह को देखने के लिए दूर दूर से कई पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो ये गुड़िया आपस में एक दूसरे के साथ कानाफूसी करती हैं, रहस्यमय ढंग से अपनी आंखों को हिलाती हैं, जिन्हें देखने के बाद कोई भी आसानी से डर जाता है। कुछ साल पहले इस आइलैंड की गिनती भी नॉर्मल आइलैंड में की जाती थी। अचानक 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को हॉन्टेड आइलैंड में बदल दिया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो साल 2001 में डॉन जूलियन इस जगह की केयर टेकर हुआ करते थे। अचानक 2001 में डॉन जूलियन की मौत हो गई। तब से इस स्थान की गिनती डरावनी जगहों में की जाती है। स्थानीय लोगों की माने तो आइलैंड पर टंगी इन गुड़ियों में एक बच्चे की आत्मा है। उनके मुताबिक कुछ वर्षों पहले एक लड़की की तैरती हुई लाश जॉन जूलियन को मिली थी। हालांकि उस दौरान लड़की की मृत्यु नहीं हुई थी। डॉन जूलियन ने लड़की को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह उसको बचा नहीं सका। बच्चे की मौत के कुछ समय बाद एक गुड़िया वहां बहती हुई आई। डॉन जूलियन ने इस गुड़िया को वह बच्चे समझकर उसे वहीं पेड़ पर बांधकर लटका दिया, जहां पर उस बच्चे की मौत हुई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार उस घटना के बाद डॉन जूलियन को कई गुड़िया वहां पर मिलती रही। बच्चे की आत्मा की शांति के लिए उसने इन सभी गुड़ियों को पेड़ पर लटका दिया। वहीं जब साल 2001 में डॉन जूलियन की मौत हुई, तब तक उसने कई डॉल्स को पेड़ पर टांग दिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन गुड़ियों के अंदर बच्चे की आत्मा है। अक्सर ये गुड़िया एक दूसरे से बातें करती रहती हैं और अपनी आंखें भी हिलाती है। यही नहीं, कई मर्तबा तो वह एक दूसरे से सिर हिलाकर भी कुछ कहती है। इसी वजह से इस आइलैंड की गिनती दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में की जाती है। हॉन्टेड होने के कारण आज यह जगह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। यहाँ पर जो कोई भी आता है उसे अकेले घूमने की इजाजत नहीं दी जाती है।
इस आइलैंड पर घूमने के लिए टूर गाइड का साथ में होना बहुत जरूरी है। सोकोत्रा द्वीप दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में एक द्वीप स्थित है। धरती पर मौजूद यह द्वीप एक एलियन दुनिया की तरह है। इस द्वीप का नाम है सोकोत्रा द्वीप, जिसे देखने के बाद लगता है कि हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। अफ्रीका से काफी दूर स्थित है यह अनोखा आइलैंड। इसको लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन इस समय यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस अनोखे आइलैंड पर यमन का शासन है। अरब सागर और गार्डाफुई चैनल के बीच स्थित इस द्वीप पर मौजूद पेड़ पौधों को देखकर लगता है कि यह कोई काल्पनिक दुनिया है। यह द्वीप गैलगोपास द्वीप की तरह दिखता है और इस पर पेड़ पौधों की करीब 800 दुर्लभ प्रजातियां हैं। इस द्वीप पर कई प्रजातियों के साथ ही दुनिया के सभी रंग जैसे रेगिस्तान, हरी भरी वादियां, बंजर जमीन, समुद्र की लहरें, सब कुछ दिखता है। सोकोत्रा द्वीप 3796 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई करीब 132 किलोमीटर है और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। यहाँ पर स्थित सबसे बड़ा पहाड़ मासनिंग है, जो 4931 फीट ऊंचा है। इस द्वीप की राजधानी हदीबू है। सोकोत्रा आइलैंड समेत इसके पास स्थित चारों द्वीप पर करीब 60,000 लोग रहते हैं। यहाँ पर हर किलोमीटर में सिर्फ 11 लोग रहते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से आबादी बेहद कम है। इस द्वीप की अनोखी बनावट की वजह से साल 2008 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। यहाँ पर अनोखे वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर अनोखे पेड़ पौधे हैं, जिसकी वजह से यह एलियन की दुनिया की तरह लगता है। इस स्थान पर अधिकतर सोकोत्र लोगों की आबादी रहती है। प्राचीन समय में यह गोंडवाना महाद्वीप में शामिल था। अफ्रीका से धीरे धीरे दूर हो गया और फिर रुक गया। यहाँ पर 2 छोटे छोटे पथरीले द्वीप भी हैं, जहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं, बल्कि पक्षियों का बसेरा है। इस द्वीप पर तटीय मैदान, दूसरा चूना पत्थर के पहाड़ और तीसरा हजीर पहाड़ पाए जाते हैं। इस द्वीप पर अधिकतर तापमान गर्म रहता है और यहाँ पर जलवायु रेगिस्तानी है। सोकोत्रा आइलैंड का सामान्य तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ बारिश बेहद कम होती है। यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर का महीना बारिश का रहता है और यहाँ उत्तर पूर्व से मानसून पहुँचता है। यहाँ पर साल में अधिकतम 31.50 इंच बारिश ही होती है। नंबर 2, क्रुक्ड फॉरेस्ट। पोलैंड में ग्रेफाइनो के जंगल में 400 चीड़ के ऐसे वृक्ष हैं जो अपनी आकृति के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। ये सारे के सारे पेड़ एक खास तरह से मुड़े हुए हैं। इस जंगल को क्रुक्ड फॉरेस्ट कहते हैं। इस फॉरेस्ट में पाइन के वृक्षों को 1930 में लगाया गया था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले लगाया गया था। पेड़ों की घुमावदार आकृति मनुष्य द्वारा बनाई गई है, लेकिन यह घुमावदार आकृति किस उद्देश्य से बनाई गई थी, यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग तो इसे दूसरे ग्रह से आए प्राणियों की करामात भी बताते हैं। इस जंगल के इन वृक्षों को दुनिया के अद्भुत वृक्षों में शामिल किया गया है। ये पेड़ बेस से 90 डिग्री पर मुड़ जाते हैं और 3 से 9 फीट तक इसी तरह मुड़े रहने के बाद फिर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। एक विचित्र बात यह भी है कि सारे पेड़ उत्तर की तरफ ही मुड़े हुए हैं। नंबर 1, बरमुंडा ट्रायंगल। आखिरकार बरमुंडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझ ही गया। यह एक ऐसी मिस्ट्री था जिसने सालों तक लोगों को हैरानी में डाले रखा था, लेकिन अब एक एक्सपर्ट ने बरमुंडा ट्रायंगल के रहस्य की गुत्थी को सॉल्व करने का दावा किया है। उन्होंने बताया है कि बरमुंडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने के पीछे क्या कारण है। एक रिपोर्ट के अनुसार बरमुंडा ट्रायंगल में पिछले 100 सालों में 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बरमुंडा ट्रायंगल की सबसे पहले जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी थी। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से बताया था कि किस तरह की घटनाएं बरमुंडा ट्रायंगल में होती हैं। मिरर की रिपोर्ट के अनुसार बरमुंडा ट्रायंगल बरमुंडा के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है, जहां पिछले कुछ सालों में कई जहाज गायब हो गए हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वहां एक भंवर बनता है, जबकि अन्य का सुझाव है कि जहाजों के गायब होने के लिए एलियंस जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन एक एक्सपर्ट का दावा है कि चट्टानें इस रहस्य को समझा सकती हैं। चैनल 5 की डॉक्यूमेंट्री सीक्रेट्स ऑफ द बरमुंडा ट्रायंगल में बोलते हुए एक मिनरल्स एक्सपर्ट निक हचिंग्स ने बताया, बरमुंडा मूल रूप से एक समुद्री पर्वत है। यह पानी के नीचे का ज्वालामुखी है
जो 30 मिलियन साल पहले सक्रिय था लेकिन अब नष्ट हो चुका है और वहाँ सिर्फ ज्वालामुखी की शीर्ष पर बचे हैं। हमारे पास उनके नमूने हैं जिनमें मैग्नेटाइट है। यह धरती पर नेचुरली पाया जाने वाला सबसे अधिक चुंबकीय पदार्थ है। हचिंग्स ने आगे बताया कि उससे मिली चट्टानों के टुकड़ों पर एक कंपास को लेकर हमने एक प्रयोग किया। जब चट्टान के टुकड़ों को समतल सतह पर रखा गया और उस पर कंपास घुमाया गया तो उसकी सुई बहुत तेजी के साथ घूमने लगी। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि चट्टानों में मैग्नेटाइट है। इसी कारण यहाँ आने वाले जहाज यहाँ पर डूब जाते हैं।